लेकर यहाँ उपस्थित हो गए हैं और आज का विषय है तप ही ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद का यह विषय है। तो तैत्तिरीय उपनिषद का यह विषय क्या कहता है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम तैत्तिरीय उपनिषद का आखिरी जो अध्याय है भृगुवल्ली, पहली वल्ली थी शिक्षावल्ली, दूसरा ब्रह्मानंद वल्ली जिसको हमने श्रवण किया अंत तक कि ब्रह्मानंद क्या है, किसे प्राप्त होता है, सबसे बड़ा आनंद वही है, कैसे है। तो ये सारी चीजें ये कल हमने चर्चा में ली थी। आज है भृगुवल्ली, तो निश्चय ही इसका नाम भृगु है। भृगुवल्ली अर्थात महर्षि भृगु से संबंधित है, ऋषि भृगु से संबंधित है। तो थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि ऋषि भृगु कौन थे। ऋषि भृगु कौन थे? तो ऋषि भृगु की जो कथा है पुराणों के अनुसार भी और इस उपनिषद के अनुसार भी वह वरुण देव के पुत्र थे। देवताओं में एक देवता है वरुण देव, उनके पुत्र थे महर्षि भृगु। उनके 3 पुत्र जो कि ऋषि, प्रसिद्ध ऋषि हुए, भृगु, वाल्मीकि और अगस्त्य। कहते हैं कि ये तीनों ब्रह्मा पुत्र भी माने गए हैं, लेकिन वरुण देव के ही ये पुत्र थे। वरुण देव, उनकी माता का नाम चार्षणी बताया जाता है जहां तक मुझे स्मरण है। तो ऋषि भृगु, अब इनकी कन्या का विवाह शुक्राचार्य से हुआ था, ऐसा भी वर्णन मिलता है साथ में। तो एक लंबी कहानी है। चलिए, तो वरुण देव के 3 पुत्र भृगु, वाल्मीकि और अगस्त्य, उनमें से यह भृगु का प्रसंग है, महर्षि भृगु का प्रसंग है। भृगु संहिता की रचना भी इनके द्वारा बाद में हुई, ऐसा वर्णन है। तो भृगु संहिता ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित ग्रंथ कहा जाता है। तो भृगु का प्रवेश यहां क्यों होता है और भृगु क्या प्रश्न करते हैं, किससे प्रश्न करते हैं, या फिर वो उत्तरदाता है या प्रश्नदाता है, प्रश्नकर्ता है, यह सब हम आज इस प्रसंग में देखेंगे। आज के इस लाइव चर्चा में हम सुनेंगे। तो महर्षि भृगु से संबंधित यह अध्याय होने के कारण इसका नाम है भृगुवल्ली। तो 3 अध्याय हैं इसमें, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। तो ब्रह्मानंदवल्ली कल हमने खत्म कर लिया, अब भृगुवल्ली को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो भृगुवल्ली का प्रसंग कैसे शुरू होता है, उसका प्रथम श्लोक क्या कहता है, आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न है। और फिर आपको पता चलेगा कि ये जो प्रश्न है हमारा जो विषय है तप ही ब्रह्म है, वह इसके साथ कैसे संबंध बनाता है। तो महर्षि भृगु क्या करते हैं, यहां पर कहा जा रहा है कि भृगुर्वै वारुणि वरुणः पितरमुपससार अधिहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षु श्रोत्रं मनोवाचमीति तम हुआंच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त भीषं विशन्ति तद्वि जिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति स तपो अतप्यत् स तपस्तपत्वा। अर्थात यह प्रसिद्ध है कि वरुण के पुत्र भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितर मुपससार अधिहि भगवो ब्रह्मेति। वरुण से ही ये प्रारंभ हो रहा है। तो वरुण के पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास जाते हैं और विनय पूर्वक उनसे प्रश्न करते हैं। भगवः, यहां पर भी देखिए, अब यहां पर देखिए, जब भृगु अपने पिता वरुण के पास जाते हैं तो उपनिषदों के अनुसार वो उन्हें क्या कहते हैं, भगवः, अर्थात हे भगवन। अपने पिता को भगवन शब्द, भगवान कहकर संबोधित करते हैं। इसीलिए
मैं बार बार एक बात रिपीट करता हूं कि भगवान के अर्थ को समझें, नहीं तो आपको लगेगा कि अरे भाई ये भगवान कैसे हो सकते हैं, इनको उपनिषद भगवान लिख रहे हैं, तो इसका मतलब उपनिषद गलत लिख रहे हैं क्या? जी नहीं, भगवान की परिभाषा के अनुसार वो सही ही लिख रहे हैं, लेकिन हमने कुछ गलत समझ के बैठा हुआ है। समस्या यहां पर है। तो कई बार मैं दूसरे पिछले व्याख्यानों में भगवान के बारे में बता चुका हूं कि भगवान किसे कहा जाता है, क्यों पिपलाद ऋषि को बार बार भगवान कहा गया है, क्यों विश्वामित्र को भी, वशिष्ठ को भी भगवान से संबोधित किया गया है। आप कहोगे नहीं, भगवान तो खाली श्री कृष्ण थे, सिर्फ राम ही भगवान थे और तो कोई भगवान हुआ ही नहीं। लेकिन यहां उपनिषद कई जगहों पर ऋषि मुनियों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग उपनिषद में हो रहा है। तो प्लीज वैदिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए, तभी सनातन धर्म समझ में आएगा, जिसे आप हिंदू धर्म भी कहते हैं। नहीं तो सत्य यह है कि आप की जो मान्यताएं हैं, भले ही आप अपने आप को हिंदू धर्म, सनातन धर्म कहती हो, लेकिन जो आपको, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है या फिर जो मानने का जो तरीका है, वो सनातन धर्म जैसा है नहीं। ज्यादातर सनातन धर्मियों या हिंदुओं के साथ ये समस्या है, वो अपने किसी ईश्वर को उसी ढंग से मानते हैं जैसे कि विदेशी मान्यताओं में माना गया है। बस यही सारी समस्या है। तो भगवह, वो कहते हैं, महर्षि भृगु अपने पिता वरुण देव के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि भगवह, हे भगवन, अर्थात हे भगवन, ब्रह्म का उपदेश कीजिए, ब्रह्म अधीहि, ब्रह्म का उपदेश कीजिए। इति तस्मै एतत् प्रोवाच अन्नम प्राणम चक्षुश्रोतम, अर्थात कि इस प्रकार प्रार्थना करने पर उससे वरुण ने यह कहा कि अन्न, प्राण और नेत्र, श्रोत्र, मन, वाणी, इस प्रकार पुनः उससे कहा कि ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं, प्रयाण करते हैं और फिर इस लोकों से प्रयाण करते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इस लोक को छोड़कर जाते हैं, और जिसमें अंत में प्रवेश करते हैं, उसको तत्व से जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि तप किया और तप के द्वारा ही तुम जान पाओगे कि ब्रह्म क्या है। इस प्रकार से वरुण देव ने उत्तर दिया। समझ लीजिए इस बात को। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर यह प्रसंग है महर्षि भृगु का। बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। भृगु गए अपने पिता वरुण देव के पास और उनसे प्रश्न किया कि मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। तो वरुण देव ने कहा कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे चक्षु हैं, हमारे श्रोत्र हैं और फिर हमारी वाणी है, हमारा मन है, यह जिस शक्ति से उत्पन्न होते हैं और जिस शक्ति से कार्य करते हैं, यह जीव को जो उत्पन्न करने वाला है और जीव को जो जीवन देने वाला है और फिर इस लोक से जो प्रयाण कराने वाला है और जहां से जीव उत्पन्न होकर और जिसमें वो अंततः समाने वाला है, वह परम शक्ति ही ब्रह्म है। तू उसको जानने की इच्छा कर और उसको जानने हेतु तू तपस्या कर, तू तप कर। ठीक है, उसको जानने हेतु तू तप कर। तो अब ये बता दिया, लेकिन अब ये क्या है? यह तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज था, यह तो एक जवाब था। अब भृगु को स्पष्ट नहीं हुआ कि किसकी ओर इशारा किया जा रहा है। अब भृगु तपस्या करेंगे, तप करेंगे और तप कर कर जो उन्हें समझ में आएगा, गहराई में थोड़ा उतरेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और जो समझ में आएगा फिर से अपने पिता को बताएंगे। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। तो पिता ने उत्तर दे दिया वरुण देव ने कि जिससे ये संपूर्ण इंद्रियां, यह संपूर्ण भूत और जीव उत्पन्न हो रहे हैं और जिससे यह जीव जीवन को जी रहा है, वह और जिसमें यह प्रयाण करने वाला है, वो सब एक ही शक्ति है, ब्रह्म है।
तू उसको जानने की इच्छा कर, उस ब्रह्म को जानने की इच्छा कर और तप कर। अब जो है भृगु ने कुछ चिंतन किया, मनन किया, एक कंक्लूजन ले आया और उन्होंने कहा, अपने पिता से कहा, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात अन्नाद येव खलविमानी भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयंत भिषम विशन्ति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तम होवाच तपसा ब्रह्म जिज्ञासव्य तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस्तपत्वा। अन्न ब्रह्म है। भृगु को क्या समझ में आया कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, इसमें कोई संशय नहीं है जी। अन्न निश्चय ही ब्रह्म है। इसकी चर्चा आगे भी इस उपनिषद में होने वाली है। लेकिन अब समझाने का यहां पर जो प्रयास है, यहां पर भृगु अभी संशय में है, थोड़ा सा पूर्णता स्पष्ट नहीं है। तो वो कहते हैं अन्न ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म इति व्यजानात, इस प्रकार मैंने जाना है, क्योंकि सचमुच अन्न से ही ये सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं, प्रयंती और फिर अन्न से वो प्रयाण कर जाते हैं, अन्न अभिसंविशंति, अन्न में ही प्रविष्ट होते हैं, उनका शरीर बाद में मिट्टी में मिलकर अन्न में ही प्रविष्ट होता है। इस प्रकार उसको जानकर अपने पिता वरुण के पास गया। कौन गया? भृगु गए और समझी हुई बात उसने पिता को सुनाई, किंतु पिता ने उसका समर्थन नहीं किया। कहा भगवन, हे भगवन, अब भृगु ने फिर बोला, हे भगवन मुझे ब्रह्म बोध कराइए, मुझे ब्रह्म बोध कराइए। इति तमह उवाच, तब उससे सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने कहा कि तप से ब्रह्म को तत्व से जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। इस प्रकार उसने तप किया और तप कर कर आगे भी कुछ बात समझ में आई होगी, आगे भी कुछ बात समझ में आई होगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है ये। तो भृगु ने विचार किया, मनन किया, भाई देखा कि सब कुछ तो अन्न से ही हो रहा है, अन्न से ही शरीर बन रहा है, अन्न ना रहे तो हम ऊर्जाहीन हो जाएंगे, ठीक है, हम कुछ सोच भी नहीं पाएंगे, सोचने की भी शक्ति कम पड़ जाएगी अगर खाना ना खाओ तो। ऐसी व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में भी आती है। जब हम छांदोग्य उपनिषद की चर्चा करेंगे तो उसमें वो कवर होगा। तो भृगु ने कहा अपने पिता को जाकर, मुझे तो यही समझ में आता है कि अन्न ही ब्रह्म है। तो पिता ने उसका समर्थन नहीं किया। वरुण देव ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसीलिए अभी तू तप कर, बिना तप किए। अब एक बात सोचो, वरुण देव उसे थ्योरेटिकली एक बार समझा चुके हैं कि भाई वो परम शक्ति जिससे कि इंद्रियां काम कर रही हैं, जिससे कि जीव उत्पन्न हो रहा है, जीव जीवन जी रहा है, और फिर जीवन के उपरांत जो लोकों से प्रयाण कर जाता है, मृत्यु होती है, इस लोक से दूसरे लोक में प्रयाण करता है, यह सब उस ब्रह्म की प्रेरणा से हो रहा है और अंत में वह ब्रह्म में ही समा जाता है। वह जो परम शक्ति है वह ब्रह्म है। ये थ्योरेटिकल नॉलेज उसे दे दी। अब तू जानने की इच्छा कर और तप कर, क्योंकि बिना तप के, बिना साधना के, बिना ध्यान योग के नहीं समझ में आने वाला कि एग्जैक्टली ब्रह्म है क्या, आत्मा क्या है। नहीं, हां, जितनी बातें हैं मैं बोल रहा हूं, चाहे उपनिषद लिख रहे हैं, चाहे कहीं पर भी कोई कुछ बता रहा है, वो मात्र प्रेरणा है, वो मात्र प्रेरणा है। तो यहां पर वरुण देव क्या कहते हैं, जब भृगु ने कहा कि मुझे तो यह समझ में आता है कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, तो वरुण देव ने उनका समर्थन नहीं किया और समर्थन ना करते हुए कहा कि तू उस ब्रह्म को जानने की इच्छा कर और तप कर। तप के साथ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासव, अर्थात कि तपसा, तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। कैसे? तप से, साधना करते हुए, ध्यान योग करते हुए। उस तप का माध्यम महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में बताया है, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये रास्ता दिया है महर्षि पतंजलि ने तप करने का। तो तप के माध्यम से तू इच्छा कर तो तुझे पता चलेगा कि ब्रह्म क्या है। चलिए फिर से उसे भेज दिया तपस्या करने के लिए, भाई जा तपस्या कर, तभी समझ में आएगा। तप करने के लिए विधि पूर्वक कर, नियम से कर। चला गया, भृगु चले गए तप करने के लिए। तप कर कर फिर कुछ बातें समझ में आई, अनुभव हुआ, थोड़ी और सूक्ष्मता में पहुंचे।
थोड़ी और सूक्ष्मता में जब पहुंचे तो उन्होंने अपने पिता के पास जाकर बोला कि अब मुझे ये समझ में आता है। क्या कहते हैं वो? प्राणो ब्रह्मेति व्यजनात् प्राणद्वे खल विमानी भूतानि जायन्ते प्रणेन जातानि जीवन्ति प्राणम पर्यंत भिसम विशंति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरमुपससार अधिहि भगवो ब्रह्मेति तम होवाच तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो अतपयत स तपस्तपत्वा। अर्थात फिर उन्होंने कहा, क्या कहा जी? अब इस बार क्या कहते हैं उस पर थोड़ा हम विचार कर लें। क्या उत्तर देते हैं भृगु महाराज को? तो भृगु से कहते हैं, भृगु ने कहा कि प्राण ही ब्रह्म है। अब मुझे यह समझ में आता है कि प्राण ही ब्रह्म है। इस प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि सचमुच प्राण से ही तो ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर प्राण से ही जीते हैं। प्राण ना रहे तो कौन जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा? प्राण से ही जीते हैं, प्रयाण करते हैं। प्राण ही प्रयाण करता है। वास्तव में प्राण ही देह का त्याग कर कर अगले जन्म को प्राप्त होता है। प्राण में ही सब प्रकार से प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उसे जानकर फिर पिता वरुण के पास गया और जाकर कहा, हे भगवान, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्राण ही ब्रह्म है। प्राण ही वो परम शक्ति है जिससे सब उत्पन्न होते हैं। जीवन को भी जीते हैं तो प्राण के कारण ही जीते हैं, और फिर प्रयाण भी करते हैं एक लोक से तो प्राणों के कारण ही करते हैं। इसलिए प्राण ही ब्रह्म है। मुझे यह समझ में आ रहा है। आप मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर प्रसिद्ध वरुण देव ने उससे कहा कि उसका भी समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म को तप से जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। इस समय तेरे लिए क्या है? तप ही ब्रह्म है। यहां पर साफ लिखा हुआ है, तप ही ब्रह्म, विजिज्ञासस्व तप ही ब्रह्म, इस श्लोक के अंतर्गत कि तप ही ब्रह्म है। फिर उन्होंने उपदेश दिया कि तू तपस्या कर, तप कर, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ने फिर से तप करने चले गए। वो क्या करने चले गए? फिर से तप करने चले गए। तो तप ही ब्रह्म है। दो बार में, पहली बार कहा कि अन्न ब्रह्म है, तो कहा कि नहीं, तुझे अभी समझ में नहीं आया, पूरी बात नहीं समझ में आई है। तप ही ब्रह्म है। यद्यपि बाद में इस प्रसंग में अंत में वरुण देव ये भी प्रमाणित कर देंगे कि प्राण भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है। लेकिन अभी जिस दृष्टि से भृगु देख रहे हैं उससे समझ में आने वाला नहीं है। तो वरुण देव ने कहा कि तप ही ब्रह्म है। तप करो जाकर और इच्छा करो कि ब्रह्म का ज्ञान तुम्हें हो जाए। तो भृगु महाराज चले गए फिर से तपस्या करने। तप किया। तप करने के बाद फिर कुछ बातें समझ में आ गई। फिर और सूक्ष्मता में पहुंचे। सूक्ष्मता में पहुंचने के बाद फिर से अपने पिता के पास आए और अपने पिता से कहा, मनो ब्रह्मेति व्यजनात् मनसो हेव खल विमानी भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः पर्यंत भिसम विशंति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरमुपससार अधिहि भगवो ब्रह्मेति तम होवाच तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस्तपत्वा। मन ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, क्योंकि प्राणों को भी कंट्रोल तो मन कर रहा है। मन ही ब्रह्म है, इस प्रकार समझना चाहिए। सचमुच मन से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, मन से ही जीते हैं, मन के ही भावनाएं हैं जो अनेक योनियों में घुमाती हैं। जो कृष्ण भगवान ने कहा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता, कि जो जो जैसी भावना रखता है वैसी वैसी गति को प्राप्त कर लेता है। तो मन ही ब्रह्म है। उन्होंने कहा कि मन ही ब्रह्म है, मन ही सब प्रकार से प्रविष्ट होता है, मन प्राणों को भी अपने नियंत्रण में रखता है। जानकर फिर भी अपने पिता वरुण के पास गए और कहा कि हे भगवान, मुझे तो यही लगता है कि मन ही ब्रह्म है। अब आप मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुप्रसिद्ध वरुण ऋषि ने भृगु से कहा कि ब्रह्म को तप से, अगर तुम तत्व से जानना चाहते हो तो तप करो, तप ही ब्रह्म है। भृगु ने कहा मन ही ब्रह्म है। वरुण देव ने कहा नहीं, तप ही ब्रह्म है। तप से ही पता चलेगा कि ब्रह्म क्या है। अगर तुम उसे तत्व से जानना चाहते हो तो तुम्हें तप करना पड़ेगा। और इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु पुनः तप करने चले।
पुनः तप करने चले गए, फिर से तपस्या की, फिर से तप किया, और तप करने के बाद पुनः अपने पिता के पास वापस आ गए। पिता के पास वापस आ गए तो अब इस बार क्या है भैया, इस बार एक दूसरा कंक्लूजन लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए, उन्होंने क्या कहते हैं वो आइए सुनते हैं। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात विज्ञान देवेव खल विमानी भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितृमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस्तपत्वा। क्या कि विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान मतलब महत तत्व के लिए कहा जा रहा है। ये सब चर्चा पहले भी तो हो गई है ना, अन्नमय प्राणमय मनोमय ब्रह्म और विज्ञानमय और आनंदमय की चर्चा हम पहले भी इसी उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में हो चुकी। तो कहते हैं कि विज्ञान ही ब्रह्म है, क्योंकि विज्ञान तो मन को भी कंट्रोल करने वाला है। तो इस प्रकार मैंने जान लिया है सचमुच विज्ञान से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर विज्ञान से ही जीते हैं और विज्ञान में ही समाप्त हैं। ऐसा निर्णय ले लिया भृगु महाराज ने, और ऐसा निर्णय लेकर अपने पिता के पास गए और कहा कि हे भगवान, मैं जान चुका हूं कि विज्ञान ही ब्रह्म है, अगर मुझ में कोई त्रुटि हो तो आप मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। हे भगवान, भगवह इनको भगवान कहते हुए, अपने वरुण ऋषि को भगवान कहते हुए, भगवान उपाधि देते हुए कि हे भगवान, आप मुझे बताएं कि सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है। फिर से उन्होंने उसका समर्थन पूर्ण रूपेण नहीं किया। यह भी नहीं कहा कि तू गलत है, और यह भी नहीं कहा कि, क्योंकि अभी अंत तक पहुंचा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तपसा, तप के द्वारा पता चलेगा, इसलिए तप ही ब्रह्म है। क्या ब्रह्म है? तप ही ब्रह्म है, तप ही ब्रह्म। इस प्रकार से तपह ब्रह्म, इस प्रकार से इन श्लोकों में बार बार लिखा जा रहा है तपह ब्रह्म, तपह ब्रह्म, अर्थात तप ही ब्रह्म है, तप ही ब्रह्म है। इसीलिए हमने आज का विषय लिखा है, तप लिया है, तप ही ब्रह्म है। तो तपह अतप्यत, पुनः तप करो, जाकर पुनः तप करो, अभी और तप करना बाकी है। तो इस प्रकार से महर्षि भृगु फिर तप करने चले जाते हैं। अभी तक तो उनको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं है, तो फिर तपस्या करने चले जाते हैं, फिर साधना करने चले जाते हैं, ध्यान योग करने चले जाते हैं। तप ही ब्रह्म है ऐसा बार बार कहा जा रहा है उनसे, तो चले जाते हैं और इस बार एक और कंक्लूजन लेकर आ जाते हैं। क्या? आनंदो ब्रह्मेति व्यजनात् आनंदाद्वेव खल विमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्य विषम विशन्ति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता स एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन महान कृत्या। अब देखिए इस श्लोक, अगर आप इस श्लोक ध्यान से सुन रहे होंगे तो इस श्लोक में तप शब्द का प्रयोग अब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है जी? सुनिए क्या कहता है ये। कंक्लूजन मिला, आनंद ही ब्रह्म है, इस प्रकार जाना, क्योंकि सचमुच आनंद से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनंद से ही जीते हैं, इस लोक से आनंद हेतु ही जीते हैं और आनंद से जीते हैं, आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। सभी प्राणी अपने माता पिता के द्वारा आनंद से ही उत्पन्न किए जाते हैं, जो संतान की उत्पत्ति होती है। भृगु की जानी हुई और वरुण द्वारा उपदेश की हुई यह विद्या आकाश स्वरूप प्रतिष्ठित है। अब देखिए, अब उसकी प्रतिष्ठा की बात की जा रही है, क्योंकि जब जाते हैं भृगु महाराज अपने पिता के पास तो उनको समर्थन प्राप्त होता है, उनको अपने पिता का समर्थन प्राप्त होता है कि हां अब तू जान रहा है, अब तू थोड़ा समझ रहा है, अब तू जान रहा है कि आनंद ही ब्रह्म है। तो फिर वरुण देव ने इसको समझा दिया और कहा कि अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है भृगु को, क्योंकि जो जान गया उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और भृगु ने अपने पिता से कहा भी नहीं कि आप मुझे ब्रह्म का उपदेश करें, ठीक है, कहा भी नहीं। तो इसीलिए भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन, यह जो भृगु और वरुण की विद्या है यह ब्रह्म विद्या है।
यह विशुद्ध आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित है, अर्थात पूर्णतः स्थित है। यह जो आनंद की अनुभूति है, इस अवस्था का जो ज्ञान है, वह उस परमात्मा में ही प्रतिष्ठित है, वह ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसकी कोई आत्मा नहीं होती है। अन्नमय शरीर की आत्मा प्राणमय, प्राणमय शरीर की आत्मा मनोमय, मनोमय शरीर की आत्मा विज्ञानमय, और विज्ञानमय के आनंदमय, आनंदमय तो आनंदमय की आत्मा स्वयं आत्मा ही है, स्वयं ब्रह्म ही उसकी आत्मा है। इसलिए उसके बाद व्याख्या नहीं आती, फिर उसके बाद फिर व्याख्या नहीं आती फिर। ठीक है, तो यहां पर तप से बार बार एक बात रिपीट की जा रही है कि तप से, साधना से, योग से जान पाओगे तो प्रतिष्ठित है। इस प्रकार वेद जानता है, वेदों में वर्णित है, स्थित हो जाता है, वह वेदों में ही स्थित हो जाता है, आनंद में स्थित हो जाता है। अन्न को भली भांति पचाने वाली जो शक्ति है वह भी आनंद है, वह भी ब्रह्म है। संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से संपन्न होकर वह महान हो जाता है, जो उस आनंदमय अवस्था को जान लेता है, उत्तम कृति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इसका अब वर्णन किया गया है, महिमा गाई गई है। ठीक है, तो यह विषय है। लेकिन यह सब संभव कैसे हो रहा है? तो छठे अनुवाक में, अभी हमने 6 अनुवाक पर चर्चा कर दी, भृगुवल्ली के 6 अनुवाक पर हमने चर्चा आज कर ली। तो प्रथम अनुवाक से लेकर जहां पर चर्चा है कि भृगु वरुण देव के पुत्र हैं और वह अपने पिता से प्रश्न करते हैं कि पिताश्री मुझे बताइए कि यह जो ब्रह्म है, मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए, ब्रह्म कौन है, क्या है? तो पिताश्री ने कहा कि जिससे संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण भूत और यह जीव उत्पन्न होते हैं, जिस शक्ति से जीव अपना जीवन जीता है और जिस शक्ति से वह लोकों से प्रयाण कर जाता है, वह परम शक्ति जिसमें जीव जाकर अपने आप को मिला भी देता है, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। उसी से उत्पन्न होता है, उसी में जीवन जीता है और उसी में मिल भी जाता है। जैसे पानी से पानी के बुलबुले निकलते हैं और पानी में ही मिल जाया करते हैं। ठीक है, तो उसी में तो वह परम शक्ति ब्रह्म है। उसको कैसे जाना जाए, मैं कैसे जान सकता हूं उसको? भृगु ने पूछा प्रश्न। तो वरुण देव ने कहा कि तुम उसको तप से जान सकते हो। कैसे जान सकते हो? तप से जान सकते हो, तप से ही जानोगे। ठीक है जी, तप करने चले गए भृगु महाराज, तप करके लौटे अपने पिता के पास। पिता से कहा कि भाई मुझे तो यह समझ में आ रहा है कि अन्न ही ब्रह्म है, सब तो अन्न ही पैदा हो रहे हैं, ठीक ना? तो उन्होंने कहा कि मुझे यह समझ में आ रहा है कि अन्न ही ब्रह्म है, सब तो अन्न से ही उत्पन्न हो रहे हैं और अन्न में ही समा रहे हैं। तो सब अन्न से उत्पन्न होकर अन्न में ही समा रहे, मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने समर्थन नहीं किया, उन्होंने समर्थन नहीं किया। वरुण देव ने कोई समर्थन ना कर वरुण देव ने कहा कि अभी और तप करो, तप ही ब्रह्म है। अभी तो यही मानो कि तप ही ब्रह्म है, अभी तो यही मानो कि तप ही ब्रह्म है। ठीक, तो तप ही ब्रह्म है, यह बात वहां पर कह दी गई। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वरुण देव तपस्या, भृगु महाराज फिर से तपस्या करते हैं। तप कर फिर एक कंक्लूजन लेकर आते हैं कि प्राण ही ब्रह्म है। प्राण ही ब्रह्म है, तो अब प्राण ब्रह्म हो गया। तो प्राण ब्रह्म हो गया, तो प्राण कैसे ब्रह्म हो गया? तो यह भी जानना पड़ेगा। तो उसका भी समर्थन वरुण देव ने फिर नहीं किया। तो उसका भी समर्थन नहीं किया भृगु महाराज ने। भृगु महाराज ने कहा कि भाई देखो, तप ही ब्रह्म है, अभी तो तुम्हारे लिए तप ही ब्रह्म है, ठीक है, इसलिए जाओ तप करो, साधना करो। ठीक है, वो चले गए साधना करने के लिए। फिर लौट कर आए, फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मन ब्रह्म है, क्योंकि मन को, प्राणों को भी कंट्रोल करने वाला मन है।
वरुण देव ने कहा कि नहीं, अभी भी तप करने की आवश्यकता, अभी तो तुम्हारे लिए तप ही ब्रह्म है। क्या ब्रह्म है? तप ही ब्रह्म है। इस प्रकार से समझा दिया। ठीक, तो तप ही ब्रह्म है। बार बार रिपीट कर कर फिर से ही उसे भेज दिया गया कि जाओ, तप ही ब्रह्म है। तो ये जो तप है, यह तप रूपी ब्रह्म की चर्चा फिर कर रहे हैं कि अभी तो तुम्हारे लिए तप ही ब्रह्म है, तो तुम तप करो जाकर। तो तप ही ब्रह्म है, ये वरुण देव बार बार समझा रहे हैं। फिर चलो, मन प्राण ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, समर्थन नहीं मिला। फिर क्या कहा जा रहा है? विज्ञान ब्रह्म है, कि विज्ञान तो मन को भी कंट्रोल करने वाला है, इसलिए विज्ञान ही ब्रह्म है। यह बात समझा दी गई कि विज्ञान ही ब्रह्म है। तो वरुण देव ने उसका भी समर्थन नहीं किया। तो जब उसका भी समर्थन नहीं किया, तो फिर उन्होंने कहा कि तप ही ब्रह्म है, अभी तप ही करो, अभी तप ही करने की आवश्यकता है। तो अभी तो तप ही ब्रह्म है, तो तप करने की आवश्यकता है, तो वो तप करने चले गए। अब जब तप करने चले गए, तो फिर वो एक कंक्लूजन लेकर आए कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। और जब आनंद ही ब्रह्म है, ये कंक्लूजन लेकर आए, तो कहा कि ठीक है, अब ठीक है, अब समझ गए, अब तप करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं, तुम अपने आप ही तप करोगे, अपने आप ही तप करोगे। तो आज का जो मुख्य विषय है, हम 6 अनुवाक, सप्तम अनुवाक पर कल से चर्चा करेंगे। तो इन 6 अनुवाकों में जो महत्वपूर्ण विषय है वह क्या है? इन 6 अनुवाकों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह यह है कि तप ही ब्रह्म है। क्यों जी? क्योंकि बिना तपस्या किए आपको ब्रह्म समझ में आने वाला नहीं है। अब यहां पर तप का अर्थ ध्यान योग करिए, उस तप को ही योग के माध्यम से समझाया जा रहा है। ठीक है, उस तप को ही योग के माध्यम से, योग सूत्र बहुत बाद में लिखा गया, यह उपनिषदों की चर्चा बहुत पुरानी है। ठीक, तो बिना ध्यान योग किए हमें समझ में आने वाला नहीं है कि ब्रह्म क्या है। इसीलिए बार बार वरुण देव जब भी भृगु महाराज पूछते हैं कि भाई मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए, तो वो कहते हैं कि भाई तप करते हुए इच्छा करो, तुम्हें तप करना पड़ेगा। अगर तुम ब्रह्म जिज्ञासु हो तो तुम्हें तप करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो जिज्ञासुओं, ये गांठ बांध लीजिए कि अगर ब्रह्म को जानना चाहते हो, आत्मा के रहस्य को समझना चाहते हो, तो ध्यान योग करना पड़ेगा, ध्यान योग करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। ध्यान योग करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो मात्र सुनना, मात्र प्रवचन, उपनिषद क्या कहते हैं कि आत्मा ना प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना मेधा से, ना प्रवचन से, ना बहुत सुनने से, ना बहुत बोलने से प्राप्त नहीं होती। कठोपनिषद में इसकी चर्चा हो चुकी है, मुंडकोपनिषद में भी इसकी चर्चा हुई है। और यहां पर एक प्रोसेस बता दिया जा रहा है। वरुण देवता बार बार कह रहे हैं कि तप ही ब्रह्म है, तप ही ब्रह्म है, तप ही ब्रह्म है, क्योंकि ये प्रत्येक साधक को यह रहस्य समझना पड़ेगा। योग साधक को, खासकर मैं उन लोगों को जरूर कहूंगा जिन्होंने ध्यान योग कोर्स यहां पर किया है। ब्रह्म क्या है इसको जानना चाहते हो तो बस आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि तप ही ब्रह्म है।
जो ध्यान योग कोर्स के माध्यम से, जो ध्यान योग की पद्धति, जो तप, जो साधना आपको दी गई है, उसका अभ्यास करना ही ब्रह्म है इस समय। क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए बार बार वरुण देव अपने पुत्र भृगु को, ऋषि भृगु को कह रहे हैं कि तप करो, तप करो, तप करो। बस उसी से पता चलेगा कि ब्रह्म क्या है। वो बार बार जाते हैं अपने पिताश्री से, कहते हैं कि ब्रह्म का उपदेश कीजिए, हे भगवान आप मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। वो कहते हैं, एक बार उन्होंने बता दिया कि जिससे यह सारे जीव, सारे पंचभूत इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं और उत्पन्न होकर अंत में जिसमें समा जाती हैं, और जीव जिस शक्ति की प्रेरणा से अपना जीवन जीता है, वह शक्ति की प्रेरणा से जो जीवन जीता है वह तप, वह ब्रह्म है, वह शक्ति ही ब्रह्म है। लेकिन जानोगे कैसे? तो तुम तपस्या करते हुए, तप करते हुए चेष्टा करो, तुम्हें पता चलेगा कि ब्रह्म क्या है, तुम ब्रह्म तक पहुंचोगे। तो विकल्प भृगु के पास भी नहीं था कि भाई, अब वो बार बार अपने पिताजी से कह रहा है कि आप मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। वो कह रहे हैं तप ही ब्रह्म है, जाकर तप करो। तो जब तक आनंदमय अवस्था तक, जब तक आनंदमय आत्मा को आप नहीं जान लेते हैं, तब तक तप ही ब्रह्म है, ध्यान योग ही ब्रह्म है। ठीक है, तप करना ही एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब भृगु के लिए नहीं था, जब वाल्मीकि के लिए नहीं था कोई विकल्प, विश्वामित्र के लिए कोई विकल्प नहीं था, बुद्ध के लिए कोई विकल्प नहीं था, पतंजलि के लिए कोई विकल्प नहीं था, स्वामी विवेकानंद के लिए कोई विकल्प नहीं था, तो आपके लिए कोई दूसरा विकल्प कहां से पैदा हो जाएगा? योग साधना तो करनी पड़ेगी। अब आजकल क्या ना, योग स्पोर्ट्स, योगा इज स्पोर्ट्स, तो वो स्पोर्ट्स वाला योगा मत करना, कॉन्शियसली योग करना शुरू करो शास्त्र सम्मत तरीके से, तो लाभ मिलेगा। ठीक ना? गुरुडम से अपने आप को बचाओ। अरे भाई, प्राप्त करो। तुम ज्ञान की खबर लेते नहीं हो, गुरु बनाने पहले भागना शुरू कर देते हो। ज्ञान क्या चीज है, उससे कोई लेना देना नहीं, पहले ही गुरु बनाओ। तो यह तो फिर तुम्हें औपचारिकता करोगे तो औपचारिकता ही मिलेगी, ध्यान रखना भैया। मैं सीधी से एक बात कह रहा हूं। पहले मैंने किसी को कहा था, कोई मुझसे एक बार किसी माता जी ने प्रश्न किया, भगवान की कृपा नहीं होती। मैंने कहा कि भगवान क्या मूर्ख हैं क्या कि कृपा कर दें? आप सारे काम औपचारिकता में करते हो, फॉर्मेलिटी में करते हो, और चाहते हो कि कृपा हो जाए। वो भी फॉर्मेलिटी कर देगा, वो भी फॉर्मेलिटी ही करेगा फिर। तो गुरु, ज्ञान, ये सब औपचारिकता का विषय नहीं है, ये सब प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये सब कोई गद्दी का विषय नहीं कि हम गुरु गद्दी पे जाके बैठ गए, फलाने तो गुरु जी हैं। जी नहीं, जहां से ज्ञान मिल रहा है वो गुरु है। दत्तात्रेय ने गणिका के अंदर भी अपना गुरु ढूंढ लिया। दत्तात्रेय ने गणिका के अंदर भी अपना गुरु ढूंढ लिया। क्या वो गणिका चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मैं गुरु हूं, मैं गुरु हूं, मैं गुरु हूं? बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए औपचारिकताओं से बच पाओगे तो अच्छा सच्चा ज्ञान ले पाओगे, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर पाओगे। नहीं तो बनाते रहो, गुरु बनाते रहो, ज्ञान लेते रहो, चलता रहा है, दुनिया चली रही है, आश्रम बने ही हुए हैं, संस्थाएं चली रही हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए तप ही ब्रह्म है, करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। किसी के लिए नहीं था और आज भी किसी के लिए नहीं। तो 20 तारीख से ध्यान योग शुरू हो रहा है। आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, करिए। कई लोगों ने ज्वाइन, पहले के कोर्सेस चल रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। 20 तारीख से नया कोर्स फिर से शुरू हो रहा है, आप लोग उसका लाभ जरूर उठाएं। उठाना चाहते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज मुझको कर दीजिए। सीधा यूट्यूब पर ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि यह कोर्स पूरी तरह से यूट्यूब पर तो चलता नहीं है। पहले यूट्यूब पे ही चलता था, अब नहीं चलता।
अब यूट्यूब और साथ में लाइव सेशंस गूगल मीट या जूम ऐप पर भी चलती हैं साथ में। ठीक है जी। तो इसीलिए आपसे यही मेरा निवेदन है, यूट्यूब पर सीधा ज्वाइन ना करें। ठीक, आप मैसेज करें, आपको डिटेल्स दिए जाएंगे, उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन करना। ठीक, तो ये अच्छा रहेगा। तो निश्चय ही ध्यान योग जानिए कि कैसे महर्षि पतंजलि की पद्धति ध्यान योग की ओर हमें ले जाती है, और ध्यान योग हमें सिखाती है, हमें करना चाहिए। हम घर में रहते हुए अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए, अर्जुन युद्ध करते हुए कर सकता है, तो तुम क्यों इस बात के में लगे हुए हो कि मैं तो ये करूंगा, वहां जाऊंगा, पहाड़ों में जाऊंगा। ठीक है, कभी कभी जाना चाहिए, बात अलग है। तो अपने सामने आने वाले, अपने जिस अवस्था में हैं, आप कॉरपोरेट में जॉब करते हैं, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आईटी कंपनीज में जॉब करते, कहीं भी आप करते हैं, यू कैन ज्वाइन, और आप अभ्यास कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हो, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अपना कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य की पालना करते हुए आपको इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप समझें और इसको करें। ठीक, चलिए, तो देखते हैं आपके कमेंट्स क्या हैं, टिप्पणियां भी पढ़ ही लेते हैं जाते जाते। चलिए देखा जाए कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या कह रहा है। विक्रम सिंह जी, स्वामी जी प्रणाम। जगत नारायण जी, परम पूज्य गुरु जी के चरणों में। चलो जी, काला बहन जी, ओम नमः शिवाय। जगदीश लाल, जयंती भाई पटेल, गुरुदेव के शरण में प्रणाम। गुरुवर, मैं ज्यादा प्रश्न करता नहीं, परंतु एक प्रश्न है कि मानव, गंधर्व और गंधर्व देवलोक, मृत्यु लोक में कौन है, कृपा करके बताएं। ये कौन है ये बताना, किसी का नाम लेके बताना ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। और गोपाल शर्मा जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, ओम नमः शिवाय। माधुरी कोले जी, उषा श्रीवास्तव जी, अनिल कुमार जी, बलदाऊ नाथ योगी जी, सरोज कृष्णानी जी, पवनपुरी जी, चित्रंजन बरुआ जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। ओम प्रकाश माली जी, ओम परमात्मने नमः। दादा खचर जी, अभिनंदन। याद शक्ति कैसे बढ़े, ध्यान योग से बढ़ता है। रूपलाल जी, रूपलाल विश्वकर्मा, थियोसॉफिस्ट चैरिटी, ओम नमः शिवाय। स्मिता सावंत जी, अभिनंदन आपका। ललित गर्ग जी, सचिन जोशी जी, सचिन जोशी, शुभा करी जी, शुभा मैसूर, नमस्ते गुरु जी। अद्वैत अभ्यास के लिए आपका स्पीच बहुत हेल्प है, जरूर लाभ उठाइए, करता है। ठीक है। पंकज रघुवंशी जी, गुरु जी क्या मोक्ष सनातन है? क्या क्या ब्रह्मा जी का उम्र होती है? जी हाँ, ब्रह्मा की भी उम्र होती है, निश्चय रूप से होती है। ठीक है, बस ये है कि हमारी तुलना में बहुत ज्यादा उम्र होती है। ब्रह्मा का एक जीवन में मनुष्य के 100 जीवन हो जाए। पिंटू वासवा जी, जोंती दत्ता जी, रचना आरके जी, देव राठौर जी, अपूर्व विश्वकर्मा जी, अपूर्व विश्वकर्मा, बबीता धीमान जी, हरिओम जी। शर्मानंद पंडित जी, राम राम जी। हेमेंद्र कुमार, नमस्कार सर जी। मनुष्य के पाप और पुण्य का हिसाब किताब प्रकृति करती है या फिर प्रकृति के देवी और देव, जैसे ही शिव जी हैं, विष्णु जी, एक ही बात है। देवी देव करते हैं या प्रकृति करते हैं, एक ही बात है। ठीक है, प्रकृति देव देवियों से ही संपन्न है, तो देव देवी करते हैं या प्रकृति करते हैं, बात एक ही है। ठीक है, समझ गए? तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। कुलदीप सिंह जी, क्योंकि देव देव देवी, ये देवता, ये सब प्रकृति के ही अंग है, प्रकृति से अलग थोड़ी ना है, सब भाव युक्त है, तो प्रकृति में ही तो है, प्रकृति से अलग कहां है?
ठीक है, तो प्रकृति करती है आप ये कहते हैं, या कोई देवता कर, आप कहें यमराज करेंगे, चित्रगुप्त करेंगे, एक ही बात है, प्रकृति ही कर रही है। अगर चित्रगुप्त भी हिसाब किताब करते हैं तो प्रकृति ही कर रही है, यमराज भी करते हैं तो प्रकृति ही कर रही है, ये समझिए आप। ठीक है, सब परवश हैं तो फिर कैसे, प्रकृति के वशीभूत हैं। प्रभात करवादर जी, विश्वयात्री जी, हमेंद्र कुमार सर जी, क्या सभी लोग प्रकृति के अंदर आते हैं या फिर बाहर, कृपया सत्य बताने का कष्ट करें। ठीक, सभी लोग प्रकृति के अंदर ही आती हैं जी, सिर्फ परम धाम को छोड़कर सब हिरण्य गर्भ के अंदर ही आते। इसकी चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद में हो चुकी है, तैत्तिरीय उपनिषद का पूरा व्याख्यान सुन लीजिए। अभी इसका प्लेलिस्ट नहीं बना है, बना देंगे, प्लेलिस्ट पर जाकर तैत्तिरीय उपनिषद की सारी चर्चा। उपनिषदों में इशादी 9 उपनिषद जो पढ़ रहे हैं हम, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है तैत्तिरीय उपनिषद, अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत ही गहरे रहस्यों को प्रकट करने वाला है। ठीक है, तो उपनिषद रहस्यमयी है और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, कोई उलझन वाली बातें नहीं। उपनिषदों में कहीं पर भी आपको साकार, निराकार, गृहस्थ, सन्यास, तो सन्यासी श्रेष्ठ, तो गृहस्थ श्रेष्ठ, तो निराकार बड़ा, तो साकार बड़ा, ये सब बातें कहीं मिलेंगी नहीं। बस आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, इस दिशा में चलो। संपूर्ण उपनिषदों का अगर हम एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो बस आत्मा को जानो। कैसे जानोगे? तप से जानोगे, ध्यान योग से जानोगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं। ठीक है जी, चलिए यही समझाया गया। तो इसको समझना है तो सभी लोग निश्चय ही प्रकृति के अंदर ही आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पंकज मिश्रा जी, श्री कृष्ण द्वारा पुनर्दत्त को फिर से जीवित करना, क्या यह सब कहानियां सच हैं? हो सकती हैं, यह पुराणों का विषय है। ठीक है, कथाओं का विषय है, हो सकती हैं। सिद्ध योगी कर सकते हैं ऐसा। ठीक है जी, सिद्ध योगी ऐसा कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान है, प्राण तत्व पर उनका नियंत्रण है, तो कर भी सकते हैं। सुमन गठिया जी, प्रणाम गुरुजी। संजय मोरे जी, ओम तत्सत। कालाबेन पटेल, गुरुजी प्रणाम। मूलचंद गुर्जर जी, भूप सिंह खिचर जी, जय नारायण जांगीर। मैं शरीर संसार नहीं, मैं शरीर संसार नहीं, शरीर संसार मेरा नहीं, मैं परमात्मा का अंश हूं, सब कुछ परमात्मा का है, परमात्मा के चरण शरण है मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। यह भक्ति योग में शरणागत होना है। चलो जी, ठीक है। कमलेश उपाध्याय जी, संजय मोरे, परमार जयंतीलाल जी, प्रफुल्ल राबरा जी, संजय तिवारी जी, जगत नारायण जी। गुरु जी, आपने जो योग मार्ग हमें दिए हैं बहुत ही अच्छा मार्ग है। हम YouTube पर बहुत से गुरुओं को सुना है, लोगों को योग के नाम पर भ्रमित करते हैं, चमत्कारी उपाय में फंसाकर रखते हैं। जी हाँ, यह भी है, बात सही है, क्योंकि मानसिक रूप से लोगों को गुलाम बनाना कई बार उद्देश्य होता है, तो वही गुरुडम आ जाता है यहां पर फिर। इसलिए मैंने लास्ट में थोड़ा सा गुरुडम के बारे में बोला। ठीक है, तो लोग चाहते हैं कि हम अगर आम को अमरूद बोले तो सारे लोग अमरूद बोले, हम बोले कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो सारे बोले कि सूरज पश्चिम से निकलता है। कुछ ऐसी भावना वो लोगों में, अपने फॉलोअर में डालना चाहते हैं, और वो मानसिक रूप से, दिमागी रूप से बिल्कुल गुलाम हो जाएं। उनको अगर गुरु जी कह दें कि भाई ये कर दो तो वो कर दो, अपना विवेक मत लगाओ, अपनी सोच समझ का कभी प्रयोग करो ही मत, तो वो एक सेना खड़ी करना चाहते हैं, वो भी दुनिया पे राज करना चाहते हैं। तो कुछ हमारे देश में जो गुरु आश्रम और संस्थाएं कई जो हैं, वह कोई वैदिक मर्यादा को तो पालन करती नहीं है, ना सिद्धांत को पालन करती हैं। वैदिक में जाओगे तो वर्णाश्रम धर्म आ जाएगा, वर्णाश्रम धर्म की बात आ जाएगी वहां पर, तो फिर तो बातें खंडित होने लगेंगी, फिर समझ में आएंगी नहीं लोगों को। लोगों को क्या, वो समझाना ही नहीं चाहते सत्य क्या है, तो ये समस्या है। तो इस कारण से चमत्कारों का वो देकर लोगों को कैसे वो करना, इसमें लगे रहते हैं। तो ये होता ही है। धर्मेंद्र शर्मा जी, इसीलिए ध्यान योग
ये आपको ध्यान योग में ट्रेन किया जाता है। जो ध्यान योग कोर्स है, ये ध्यान योग में ट्रेन किया जाता है आपको, क्या, ताकि आप अच्छे से अभ्यास कर सके, डेली ध्यान कर सके। 1 महीने का कोर्स, ये ट्रेनिंग कोर्स है अपने आप में एक। तो लोग कहते हैं कि आप गुरुजी हैं कि ट्रेनर है। मैं तो ये कहता हूं मैं ट्रेनर हूं। गुरु तो पड़े पड़े हैं, पहले से कमी है क्या गुरुओं की? पहले से कोई कमी तो है नहीं। गुरु बनने के लिए तो सब तैयारी है भाई। कौन गुरु नहीं बनना चाहता? गुरु बने, चेला बनाए, डोनेशन आए, दक्षिणा आए, फंडिंग आए, दान आए, कौन नहीं चाहता है? शुल्क तो हम यहां लेते हैं ध्यान योग का, दान नहीं मांगते। ठीक है जी, आप समझ लो जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन क्या किया जाए? यह एक बहुत आवश्यक है कि लोगों के अंदर सही मैसेज मिले और हमारे शास्त्र वास्तव में किस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा को हम समझें, जाने। ठीक है, बस इसी सेवा के उद्देश्य से मैं ये व्याख्यान यहां लेकर आता हूं। ठीक है जी, तो चलिए, तो बस यही है। और जब तक चल सकता है, जब तक बता सकते हैं, तब तक बताएंगे, निश्चय ही बताते रहेंगे। ठीक है, ये YouTube चैनल एक माध्यम है जिससे कि आपको बताया जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार ये भी कहता हूं, आपको श्रेष्ठ लगे तो आप इस चैनल के वीडियोस शेयर भी किया करें। मैं कभी भी एडवर्टाइज नहीं करता चैनल का। हाँ, जो ऑटोमेटिक हो रहा है अपने आप वो अलग है, लेकिन लोग जो एडवर्टाइजिंग करवाते हैं पैसे देकर फॉर सब्सक्राइबर एंड व्यूज, आज तक कभी नहीं किया इस काम को, क्योंकि अब शुल्क भी है ध्यान योग का। अगर गंभीरता है, जानने की इच्छा है तो आइए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर कभी मिलेंगे और ध्यान योग कहीं करवा रहे होंगे, कहीं आप मिल गए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो ऑनलाइन चल रहा है उसका लाभ उठाइए। ठीक है, और अच्छे से चल रहा है। जो लोग करते हैं, जो लोग ज्वाइन करते हैं, वो लाभ उठाते हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं, बताते हैं कि हाँ जी ऐसे ऐसे अनुभूतियों से हम गुजर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, कभी और हम इस विषय पर विस्तार से बोलेंगे। अभी शंकर चंद्र महतो जी, तप ब्रह्म नहीं है, तप और ध्यान से ब्रह्म को जाना जाता है। जी हां, लेकिन जब तक ब्रह्म को नहीं जाना गया तब तक तप ही ब्रह्म है। उस साधक के लिए तप ही ब्रह्म है। ठीक है महोदय, इसीलिए यह उपनिषद वाक्य है। तो आपका उद्देश्य उपनिषद का विरोध है या फिर स्पष्टीकरण देना है, क्या है? वह तो इस व्याख्यान में स्पष्ट हो ही गया। शायद आपने सुना नहीं इसीलिए कमेंट किया, सुने होते तो ये कमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जगत नारायण जी, गुरु जी आपने हमें जो योग मार्ग दिया है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कम लोग को मिल पाता है और उसका लाभ बहुत कम लोग ही उठा पाते हैं। हाँ, यह भी बात सही है। बहुत सुंदर, प्रेरणादायक तथा सत्य को कर्मानुसार प्रकट कराने वाली चर्चा। जी गोपाल शर्मा जी, ठीक। वीना जी, श्रद्धे स्वामी जी सहृदय नमन करती हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस कार्यक्रम में। सगर बद गुजार सर, मंत्र ध्यान और विपස්සना ध्यान में क्या अच्छा है? मैं तो यही कहूंगा इसके लिए उत्तर में, अगर एक लाइन में कहूं तो ध्यान योग ज्वाइन करो, उसी से आपको पता चलेगा कि दोनों में कौन सा बेहतर है। ठीक है, बाकी जो कर रहे हैं वो करते रहे, क्योंकि जब तक सिस्टमैटिक वे में पता नहीं चलेगा कि ध्यान कैसे करना है इन ए सिस्टम, ठीक है, तब तक दिक्कत रहेगा। आप चाहे कोई भी क्रिया करो, दिक्कत रहेगा। कई लोग विक्षिप्त अवस्था में चले जाते हैं कई तरह की प्रैक्टिस करने के बाद, बचिए उनसे। चैतन्य खत्री जी, सचिन जोशी जी, पटेल आशाबेन जी, अभिनंदन। सचिन जोशी जी, गुरुजी 108 उपनिषद में से जो 11 उपनिषद है उस विषय पे आप शिक्षा दे सकते हो क्या? 9-8 हो गया जी। मूल उपनिषद 9 है, इशादी 9 उपनिषद मूल उपनिषद माने गए हैं। साथ में बृहद आरण्यक उपनिषद से भी वेदांत वाक्य लिए गए हैं।
छांदोग्य से भी लिए गए हैं तो उनको भी ले लिया जाता है। जी हाँ, 11 पर तो चर्चा जरूर करेंगे। 108 पे करेंगे ऐसा शायद ना हो पाए, लेकिन 11 पर तो जरूर करेंगे। तरनजीत सिंह जी बहुत अभिनंदन। दयाल चंद जी क्या बात क्या बात क्या। चलिए जी, अच्छी बात, बहुत सुंदर लगे आपके भाव। ठीक है, पवन पलवार जी ठीक, यू आर जीटी मैन। प्रणाम गुरुजी। ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व क्या है? मुझे तो पूरा ब्रह्म एक ही लगता है। जी हाँ, ब्रह्मांड में आप ही ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि से तो आप ही ब्रह्म है महोदय। ठीक है, स्वयं को जानने की जरूरत है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपसे ही परिपूर्ण है। आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की आवश्यकता, यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बस। नहीं तो शरीर का तो आप क्या है, चींटी के बराबर भी नहीं है ब्रह्मांड के सामने, उसकी विशालता के सामने। शरीर से देखेंगे, इंद्रियों से देखेंगे तो चींटी के बराबर भी नहीं है। ठीक है, हमारे लिए जैसे चींटी है हम उसके बराबर, लेकिन जब आप ज्ञान से देखेंगे तो फिर जो ब्रह्मांड सोई पिंड, सब कुछ आपके अंदर समाया हुआ, ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य आपके भीतर समाया हुआ, जानने की जरूरत है। वही तप करना पड़ेगा। वरुण, भृगु वरुण बार बार कह रहे हैं कि तप करो, चेष्टा करो, दूसरा कोई विकल्प नहीं, ना कोई विकल्प हुआ है आज तक। ठीक है, तो आपको भी तप करना पड़ेगा, ध्यान योग। इसीलिए मात्र यहां पर विचार ही नहीं दिए जाते, ध्यान योग भी करवाया जाता है। ध्यान योग भी करवाया जाता है, तो ध्यान योग भी अवश्य करें। ठीक है, चलिए। स्मिता सावंत जी क्या कह रही हैं माता जी? गुरुजी, हमें कोरोना का और लॉकडाउन का शतशः धन्यवाद करना चाहिए। अगर कोरोना नहीं आता तो आप ऑनलाइन कोर्स नहीं करते और हम उसको नहीं पाते और लाभ नहीं उठा सकते। इस आइडिया मेरे अंदर ये नहीं था कि ऑनलाइन कोर्सेस भी चलाई जा सकती हैं। बहुत ज्यादा मेरे अंदर यह विचार नहीं था। ठीक है, जब ये हुआ, कोरोना का काल आया, तो फिर इसके बारे में चिंतन किया गया और इसको शुरू किया गया ध्यान योग कोर्स का, और लोगों ने इसको ग्रहण भी किया। कई लोगों ने इसका लाभ भी उठाया, आगे लाभ उठा भी रहे हैं। तो इसीलिए आवश्यकता लाभ उठाने की है निश्चय ही। अगर नहीं कोरोना का काल आया होता तो ऑनलाइन, चलिए जो भी माध्यम है उससे अगर सत्य का प्रचार हो रहा है, अगर सही चीज हमें मिल रही है, तो वो देवता ही है, तो वह देव ही एक माध्यम है। तो यहां पर ही दैव ही माध्यम है। तो इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम सही चीजों को जान पाए, समझ पाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ठीक है जिज्ञासु, तो निश्चय ही लाभ उठाएं। कई लोग लाभ उठा रहे हैं, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लाभ भी उठाते ही हैं, और निश्चय ही वह अपनी भावनाओं को यहाँ टिप्पणियों में, कमेंट्स में व्यक्त भी करते हैं कई बार। तो बहुत अच्छी बात। 20 जुलाई से फिर से नया कोर्स शुरू हो रहा है। अभी तो 11 जुलाई वाला खत्म होने के कगार पर है, 29 वाला चल रहा है, बीच में है, और 20 जुलाई से नया कोर्स फिर से शुरू हो रहा है। नया बैच शुरू हो रहा है एक, अब ग्रुप में चलता है, इसलिए लाइव क्लासेस भी चलती हैं साथ में। 1.5 घंटा, 2-2 घंटा लोग लाइव ज्वाइन करते हैं, प्रश्न करते हैं, अपने क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। आप भी लाभ उठाइए और आगे बढ़िए, ट्रेन होइए, इस प्रोसेस में ट्रेन हो जाइए कि डेली आप ध्यान करें, डेली आप साधना करें। इस प्रोसेस में ट्रेन होने की आवश्यकता है। तो निश्चय ही यह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है, यह ध्यान योग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है अपने आप में। आप इसका लाभ उठाइए और प्रैक्टिकल बनिए लाइफ में, बहुत ज्यादा फॉर्मल मत बनिए। हम देखिए, खाने पीने में, कपड़े पहनने में हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जब जब बात धर्म की आती है, योग की आती है, भक्ति की आती है, 90% लोग औपचारिकता 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 में लगे रहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाइए। इस ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ध्यान योग का ट्रेनिंग कोर्स है ये। ठीक,
लाभ उठाइए, लाभान्वित होइए। बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। जुड़ना चाहते हैं, ध्यान योग करना चाहते हैं, संपर्क कीजिए, ठीक है, और संपर्क कर कर जानकारी प्राप्त कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। पहले ज्वाइन कर लीजिए, लास्ट डेट ज्वाइनिंग का 18 तारीख है, उसके पहले ज्वाइन कर ले। 20 तारीख से फिर आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। 20 तारीख से जब कोर्स शुरू हो जाएगा तो फिर जो नए लोग होंगे उनको अगले सेशन में ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, 20 तारीख से कोर्स शुरू हो गया, 22 तारीख को कोई आदमी फोन करेगा कि सर मुझे 20 वाले में ज्वाइन कर लीजिए, 20 वाले में ज्वाइन कर लीजिए, बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। इसीलिए पहले ही बता देते हैं। फोन करेंगे कि सर नहीं मुझे 20 वाले में ही ज्वाइन कर लीजिए, मैं उतना दिन इंतजार नहीं करूंगा, ऐसा हो चुका है, इसलिए फिर डेट बताना पड़ता है। तो बस यही है, इसलिए डेट बता रहा हूं कि 20 तारीख से शुरू होगा, 18 तारीख तक आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें। और आपको चैनल का मैटर कंटेंट अच्छा लगता है कि हाँ समाज में देश के लोगों को जानना चाहिए, तो जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।